अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है इकबाल की फिक्र का वो अजीम सिलसिला जिसे हम सब जानते हैं, शिकवा। पिछली किस्तों में हमने उम्मत मुस्लिमा के दुख, दर्द और सवालात को इकबाल के मुनफरिद अंदाज में सुना। आज शिकवा पार्ट 8 में हम मजीद आगे बढ़ेंगे, जहां इकबाल न सिर्फ उम्मत की हालत पर रोशनी डालते हैं बल्कि उसकी कमजोरियों और मायूसियों को खोल कर सामने रखते हैं। ये हिस्सा खास है क्योंकि यहाँ से हम इस मोड़ के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां शिकवा के बाद मिलने वाला जवाब हमारी सोच और हमारी राहों को बदल देने वाला है। हमारा मकसद यही है कि इकबाल के मुश्किल तरीन अशार को सादा और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर इनके असल पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा पार्ट 8 का और सुनते हैं इकबाल का एक और फिक्रंगेज शेर। क्यों मुसलमानों में है दौलते दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब। आखिर क्यों मुसलमानों के पास दुनियावी दौलत नापैद है, हालांकि तेरी कुदरत तो ऐसी है जिसकी कोई हद और कोई हिसाब नहीं। इकबाल यहाँ सवाल करते हैं कि जब अल्लाह की कुदरत लामहदूद है तो फिर मुसलमान महरूम और बेसरो सामानी का शिकार क्यों है? दुनियावी इज्जत, तरक्की और वसाइल सब दूसरों के हाथ में क्यों है? अगला शेर। तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से, हबाबे रहरो दश्त हो सेली ज़दा मौज सराब। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो बंजर सहरा के सीने से चश्मे फूट पड़े, और अगर तू चाहे तो काफिला सहरा में चलते चलते सराब की मौजों में डूब जाए। यहाँ इकबाल अल्लाह की कुदरत के दो रुख दिखाते हैं। एक तरफ वो चटियल सहरा को भी बाग बना सकता है और दूसरी तरफ सरसब्ज मंजर को महज धोखा बनाकर काफिले को बर्बाद भी कर सकता है। मतलब ये कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है। अगला शेर। ताने अगयार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज ख्वारी है? हम पर गैरों की तानो तशनी है, रुसवाई है, गुर्बत है, क्या तेरे नाम पर जान देने का सिला ये जिल्लत और ख्वारी है? ये सबसे ज्यादा कड़वा शिकवा है। इकबाल कह रहे हैं कि मुसलमान तेरे दीन के नाम पर कुर्बान होते हैं, लेकिन बदले में जिल्लत, गुर्बत और दुश्मनों की हंसी ही नसीब होती है। ये सवाल है कि क्या ये इंसाफ है? इस बंद में अल्लामा इकबाल अपनी उम्मत की महरूमियों और जवाल की तस्वीर खींचते हैं। वो अल्लाह से सवाल करते हैं कि तेरी लामहदूद कुदरत के बावजूद मुसलमान क्यों दुनियावी दौलत, इज्जत और कामयाबी से महरूम है? आखिर तेरे नाम पर कुर्बानी देने वालों के हिस्से में जिल्लत और गुर्बत क्यों आती है? अगला शेर। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल यहाँ दिखाते हैं कि दुनिया की तवज्जो और नवाशात आज उन लोगों पर हैं जो इस्लाम या तौहीद के रास्ते से दूर हैं, यानी गैर मुस्लिम और गैर मोमिन कौमें। दुनिया उनके लिए कशिश, आसाइश और कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। जो कौमें कभी हथकड़ियां पहनकर रहती थीं, आज वही कौमें तरक्की, दौलत और शान शौकत में आगे हैं। दूसरी तरफ वो उम्मत मुस्लिमा जो पहले दीन का परचम लेकर चली थी, अब जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर पसे पर्दा चली गई है। दुनिया ने तौहीद के काफिले को नजरअंदाज कर दिया है। इकबाल का दर्द ये है कि दुनिया ने अब गैर मोमिनों को गले लगा लिया है और यहाँ तक कि उनके लिए खुशनुमा ख्वाब बुन दिए हैं, जबकि हक की आवाज मद्धम पड़ गई है। अगला शेर। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यहाँ इकबाल एक काबिल गौर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अगर हमारी कौम जो कभी दीन हक का रसूल थी अब दूर हो जाए और दुनिया का बोझ किसी और कौम ने संभाल लिया, तो बाद में ये इल्जाम न लगाया जाए कि तौहीद, अल्लाह की यकताई भी दुनिया से खत्म हो गई। यानी इकबाल कहते हैं, हम अगर रोट कर चले गए तो हमारी गैर मौजूदगी की वजह से तौहीद का दीवानापन खत्म न समझा जाए। तौहीद का पैगाम महज हमारी मौजूदगी तक महदूद नहीं, ये एक तरह का दिफाए इज्जत है। उम्मत ने जो मकाम हासिल किया था उसके लिए कुर्बानियां दी थीं। अगर आज हम नहीं तो भी खुदा की वहदानियत की हकीकत बाकी रहनी चाहिए। हमें बाद में सरजनिश न करना कि हमने हक छोड़ दिया। अगला शेर। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे। ये शेर इकबाल का जज्बा नाबे इश्क़े इलाही है। वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि दुनिया में तेरे नाम का चिराग बुझा न पाए, लोग तेरे नाम को याद रखें। वो तस्वीर दे रहे हैं, आशिक वो है जो शेर, एक तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब के आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए।
इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल उम्मत मुस्लिमा की जवाल पजीरी पर नौहा कुन्ना है। वो कह रहे हैं कि अब न तेरी महफिल में वो रौनक रही, न वो परवाने रहे जो तेरे इश्क में सजदों में गिरकर रोते थे। रात की तनाइयों में दुआएं करने वाले और सुबह की पहली करन के साथ नाले करने वाले मोमिन अब नहीं रहे। गोया कि वो रूहानी फजा, वो इश्क व कुर्बानी की कैफियत जो कभी मुस्लिम उम्मत की पहचान थी, अब खत्म हो चुकी है। अगला शेर, दो दिल तुझे दे भी गए, अपना सला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। यहाँ इकबाल एक तल्ख हकीकत बयान करते हैं। मुखलिस और आशिक लोग आए, अपना दिल तेरे हुजूर पेश कर दिया, तेरे नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर उनकी जिद्दोजहद का बदला दुनिया में इज्जत या राहत की सूरत में न मिला। गोया वो आए भी मगर तेरी बारगाह में ठहरने न पाए, वो जल्द ही धत्कारे गए और यूं लगता है जैसे उनकी कुर्बानियां और इखलास सब जाया हो गया। ये शिकवा असल में इस नातदरी पर है कि आशिकाने हक को दुनिया में रुसवाई और नाकामी नसीब हुई। अगला शेर, आए उशाक गए वादे फर्दन लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ैबा लेकर। यहाँ इकबाल इश्क हकीकी के मुतलाशी मोमिनीन का जिक्र करते हैं। वो आशिक तेरे पास आए, उम्मीदें लेकर आए, मगर उनके हिस्से में सिर्फ वादा फर्दा आया, यानी दुनिया में कुछ न मिला, सिर्फ आखिरत की तसल्ली दे दी गई। इकबाल तंजिया लहजे में कहते हैं, अगर तू अपने सच्चे आशिकों को खो बैठा है तो अब जा और अपनी जलवागरी का चराग लेकर तलाश कर कि वो लोग कहाँ गए। गोया असल बात यह है कि खुदा के पैगाम के परवाने अब तेरे दर से दूर जा चुके हैं और ये खला खुद तेरे दरबार की वीरानी का सबब बन गया है। उम्मत मुस्लिमा के इखलास व इश्क का चराग बुझ गया है, महफिलें वीरान हो गईं। सच्चे आशिकों ने अपने दिल कुर्बान किए, मगर दुनियावी सिला न पाया बल्कि धत्कारे गए। वो अब वादा फर्दा के सहारे चले गए और आज तेरी महफिल खाली है। वो दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 8, जहां उम्मत की महरूमियां और कमजोरियां एक बार फिर नुमायां हुई। लेकिन याद रखें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल जवाब अभी बाकी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 9, जहां हम मजीद गहरे अशार को समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जवाब शिकवा के दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें इस सफर को आगे बढ़ाने का हौसला देती है। चलिए, राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 9 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।